नमस्कार साथियों, मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन विद्यार्थियों के बारे में जो अभी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। 2024 में उनका परीक्षा होने वाला है। उन विद्यार्थियों के बारे में कुछ रणनीति बताऊंगा जिसके तहत वो तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वैसे विद्यार्थियों को आप पूरी वीडियो देखना चाहिए। और दूसरी बात, वैसे विद्यार्थी अगर इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो को ऐसे विद्यार्थियों के पास पहुंचाना चाहिए ताकि वैसे देखें और इसे लाभान्वित हों कि हकीकत में मैट्रिक परीक्षा और इंटर के परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उसकी रणनीति कैसे बनाएं और एग्जाम का पैटर्न कैसे पढ़े। अभी जो टाइम अब मिला हुआ है आपको केवल तैयारी के लिए ही, अब आपने इसमें पूरे जोश के साथ लग जाना है और तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो अभी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो तैयारी कैसे करें। देखिए, पहला जो तैयारी करने की रणनीति है कि जो भी इंटर के छात्र हैं वो सबसे पहले इस समय क्या करें कि पहला काम करें कि पर डे क्वेश्चन आंसरिंग पर डे लिखें। जो भी आपकी किताबें, जो भी आपके साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो भी हो, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी दिन भर आप पढ़ते हैं उसका कम से कम 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज पर डे लिखा करें। यानी क्वेश्चन आंसर पर डे आप लिखा करें। उससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे बेनिफिट होगा कि आप तो एक तो क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको मालूम होगा, दूसरा ये होगा कि आपको याद होगा, और तीसरा तरीका ये होगा कि आपका जो अक्षर सुंदर बनेगा वो जितने भी मूल्यांकन करने वाले शिक्षक होंगे, यानी कॉपी को जांच करने वाले शिक्षक होंगे, उनको आकर्षित करेगा और न चाहते हुए भी आपको अच्छे नंबर देने पर विवश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला जो होता है, आपकी लिखावट ही किसी को अट्रैक्टिव करता है। जैसे अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपके अंदर क्या है वो तो बाद में, लेकिन पहला पर्सनालिटी आपका जो प्रभाव है वो आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या आपका स्टाइल है, उसके माध्यम से पता चलता है। तो जिसकी भी लिखावट अच्छी होती है, सबसे पहले प्रभावित शिक्षक वही करते हैं, और न चाहते हुए भी शिक्षक जो है अपने से कुछ अधिक नंबर दे देते हैं। पहली बात ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं इंटरमीडिएट के, जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं इंटरमीडिएट के, आपको सबसे पहले उन प्रीवियस एग्जाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्रीवियस एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव ज्यादातर लगभग 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन प्रीवियस एग्जाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले उन ऑब्जेक्टिवों को पूरी अच्छे तरीका से आप पढ़ जाइए, एक एक चीज पढ़ जाइए और उसे बिल्कुल अच्छी तरह समझ कर रट जाइए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप अच्छे कर जाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट अच्छे अंक से पास होने से आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टोटल पढ़ जाइए। दूसरा काम कीजिए, पहला क्या है, आप लिखिए, जो भी पढ़ रहे हैं उनसे लिखिए। दूसरा काम है जितने भी प्रीवियस ऑब्जेक्टिव है उसे रटिए। तीसरा आपको काम करना है टाइम मैनेजमेंट। अभी आपने जो भी किया वो खत्म कीजिए, जो भी क्या कर रहे थे क्या नहीं है। अभी आपके पास क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करता है, यानी दिन भर की जो भी समय है उसे आप कई भागों में बांटिए और सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। जो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उन सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कम समय, और जो अभी आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा लो है उस पर ज्यादा फोकस देने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, देना सभी पर है। आप डिवाइड कर लीजिए कि दिन का कौन सा समय, जैसे सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन बनाइए। उस रूटीन के तहत आप अपने कार्य को निर्धारित कीजिए कि मुझे इतना बजे ये करना है, मुझे इतना बजे ये करना है, मुझे इतना समय तक ये पढ़ना है, इतना समय तक ये पढ़ना है। जब तक आप नहीं कीजिएगा आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए एक रूटीन बनाइए और रूटीन को सामने किसी दीवार पर, किसी टेबल पर अपने साट लीजिए या रख लीजिए। उस रूटीन के तहत आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से नहीं शुरू कर दिएगा फिर आपसे एग्जाम में अच्छे अंक लाना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके पास मात्र केवल 1-1.25 महीना बचा हुआ है, जिसके माध्यम से आप तैयारी अभी करते हैं तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तीसरा काम मैंने बताया कि आप टाइम टेबल एक मैनेजमेंट बनाइए। उस टाइम टेबल के तहत हर विषय पर फोकस कीजिए। अगर मान लीजिए बाय द वे दिन भर में जिस विषय को आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डे
कर दीजिए कि मुझे इस दिन लगभग, लेकिन मेरे अनुसार तो आपको पर डे सारे विषय को एक जितना चैप्टर हो सके उसे डिवाइड, देखिए कि कितना चैप्टर है, उस चैप्टर को डिवाइड कर उस तैयारी कीजिए। मैट्रिक वाले भी यही कर सकते हैं और इंटर वाले भी यही कर सकते। चौथा काम आपको क्या करना है, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उन प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसे बिना देखे लिखना शुरू कीजिए। जो मैंने बताया कि आप क्वेश्चन को लिखिए, तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उन प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप देखिए और उसे उसका अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आप क्या उसका आंसरिंग करते हैं, और फिर उस आंसरिंग को आप देखिए कि उसमें क्या आंसर दिया गया है। आपका तरीका जो लिखने का है, ये सही है या गलत है, इसे आप खुद आकलन कीजिए। अगर आपसे गलतियां होती हैं तो उसे ये सुधार कीजिए। ये चौथा मूल मंत्र आपके पास है। पांचवा मूल मंत्र है आपके पास, मात्र 5 ही चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैंने 4 बता दीजिए। और पांचवा मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंस है कि आप जो है माइंड को कॉन्सेंट्रेट, हड़बड़ाइए नहीं कि मेरा एग्जाम रह गया, वो बाकी सब्जेक्ट है, ये बाकी सब्जेक्ट है, मैं किसको पढ़ूं, ये हड़बड़ाहट में कोई ये नहीं सोचना है। माइंड को आप अपने कुल रखिए और अभी भी आपके पास समय है, जो भी विषय छूट चुका है अभी भी आपके पास समय है। आप लग जाइए, सारे चीजों को छोड़कर आप लग जाइए और पूरी तरीके से एग्जाम पर फोकस कीजिए कि कैसे एग्जाम को हमको क्रैक करना है और इन टाइम मैनेजमेंट को कैसे पूरा करना है। इसलिए माइंड को शांत रखिए और अच्छे से कम आपको अभी भी 5 घंटे 6 घंटे सोइए। सोने के बाद तब उसे पढ़िए टाइम के अनुसार। जो टाइम मैनेजमेंट चौथा मूल मंत्र बताया, टाइम मैनेजमेंट का साथ पढ़िए, लेकिन अच्छे से 5 घंटे 6 घंटे सोइए और तब तैयारी कीजिए। इन 5 मूल मंत्रों को अगर आप अभी अपना लेते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता और आप टॉप कर जाइएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैट्रिक हो या इंटर हो, जितने भी मेरे दोस्त हैं, इन सभी जो मैंने टिप्स बताई, इन सभी टिप्स को उपयोग कीजिए और अच्छे नंबर से आप पास ही, ये मेरी गारंटी है। तो जितने भी मेरे दोस्त अगर इस चीज को कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, जो नहीं कर रहे हैं वो करें और दूसरों को भी शेयर करें। जितने भी मेरे गार्जियन भी देख रहे हैं तो उन बच्चों को के पास ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो इस वीडियो को सुने और वैसा वो फॉलो करे ताकि अच्छे अंक से वो भी पास। जय हिंद दोस्तों।